हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स लाइन बाय लाइन दे चुके हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड समरी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास 12 का पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी कहने का मतलब सुंदर चीज़ के बारे में, सुंदरता का क्या क्या थिंग्स है तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे। ठीक है, जॉन किट्स यानी कि हर जॉन के बच्चे सुंदर होंगे, याद रखने का ट्रिक था। चलिए तो थोड़ा सा अबाउट द पोएट। क्या बोला कि जॉन किट्स वाज ए बोर्न इन द लंदन में बोर्न हुए थे ईयर 1795 एंड डाइड इन द रोम ईयर 1821। ही इज़ ए रोमांटिक पोएट। याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन से पोएट थे जो रोमांटिक पोएट थे, ठीक ना? तो आपको याद रखना है कि से जॉन किट्स क्या थे, रोमांटिक पोएट थे। टुडे दिस पोएम आर द वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर क्रिएशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर क्रिएशन के बाद सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो पोएम था वह यही पोएम था। ठीक, पोएम आर द टुडे दिस पोएम हिज पोएम, सॉरी मिस्टेक हुआ। इनका जितने भी पोएम थे आज वन ऑफ द मोस्ट साउट आफ्टर द क्रिएशन, इनके सारे पोएम को बहुत ज़्यादा देखा गया, जो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया गया लिटरेचर के रिवोल्यूशन के बाद, लिटरेचर जब आया उसके बाद। चलिए मैसेज क्या था? मैसेज ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ दैट ए ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय। ठीक है, हमेशा एकदम निरंतर खुशी देता है ब्यूटीफुल जो भी थिंग्स होते हैं। एंड इंस्पायरेशन दे गिव अस ए इंटरनल प्लीजर, और हमें खुशियाँ के साथ इंस्पायरेशन देता है, लालसा देता है। एंड दे गिव अस इटर्नल प्लीजर यानी कि जो कभी न खत्म होने वाला, इटर्नल यानी कि इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है कि सनातन, जिसका अंत ना हो, ठीक है ना, जिसका अंत ना हो, तो वैसा प्लीजर देता है। एंड लिव है इनडेडिएबल इमेज, वैसा इमेज जो कि कभी ख़त्म ना होगा, ठीक है ना। एंड आवर माइंड्स में ऐसा इमेज बना देता है। कौन? ब्यूटीफुल थिंग्स। एंड देयरफॉर एवरी, एंड इसके बाद देयरफॉर एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड एस्पेक्ट इज ए वर्थ बीइंग ट्रेजरस। तो इसके चलते जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स है, देयरफॉर एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स एंड एस्पेक्ट, जो भी एस्पेक्ट थिंग्स हो गए, इज द वर्थ बीइंग्स ट्रेजरस, यानी कि ट्रेजर में क्या होता है? खजाना। और अर्थ मतलब क्या होता है? कीमती। अब बिंग मैंने होना, तो सारे के सारे कीमती हो गए हैं खजाना के रूप में। कौन? जितने भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। बात को समझ गए? चलिए, थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन किट्स। बैकग्राउंड क्या है इसका? बैकग्राउंड देख लीजिए। ए पोएम इज ए बेस्ड ऑन ए ग्रीक लेजेंड्स विच इंडिम्यून ए हैंडसम। अब एक जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी है, ये आपका एक स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं उसको, एक छंद है। छंद का मतलब कि एक्सेप्ट है, ठीक है ना, कोई सी बड़ा पोएम से एक्सेप्ट है। तो कोई इंडिम्यून एक ब्यूटीफुल थिंग्स, कोई बड़ा इनका पोएम था, वहीं से लिया गया है। एक छंद याद रखिएगा कि इट इज़ द पोएम बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड। एक ग्रीक लेजेंड मतलब पौराणिक कथा पर बेस्ड है, इन जिसमें इंडिम्यून नाम के एक व्यक्ति रहता है। ए हैंडसम यंग शेफर्ड है, ठीक है ना, एंड पोएट भी है। शेफर्ड भी है, पोएट भी है। ठीक, उसको चित्रण किया है, पोएट तो खुद हो गए ना, लेकिन उसके बारे में बताया कि एक शेफर्ड चरवाहा है, ठीक है ना, पोएट है। हु लिव्ड ऑन ए माउंट लेटमस पर रहता है, जगह का नाम है। एंड हैव ए विजन ऑफ सिंथिया, उसका सिंथिया का विजन आता है, विजन में दृष्टि, माइंड में सपना आता है। ए मून गोडेस, सिंथिया कौन है? चंद्रमा की देवी है, तो उसके बारे में उसको माइंड में सपना आता है। तो इंचांटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक हर आउट, और ये जो इंचांटेड यूथ है, तो मतलब कि मुग्ध होने वाला, मंत्र मुग्ध होने वाला जो बच्चा है, यूथ है, रिजॉल्व टू सीक, अपने आप को दृढ़ नीचे होता है, टू सीक ढूंढने के लिए, हर एंड आउट उसे खोजने के लिए, ढूंढने के लिए, रिजोल्व यानी कि दृढ़ नीचे हो जाता है। आउट एंड ही वंडर्ड अवे थ्रू द फॉरेस्ट के चारों तरफ घूमने लगता है। एंड डाउन अंडर द सी, समुद्र के नीचे जाता है ढूंढने कि कहाँ में मिलेगी मून गॉडेस। तो इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड था कि एक इंडिम्यून नाम का व्यक्ति है, तो वहीं से इसका, ठीक है, लिया गया है। चलिए, सेंट्रल आइडिया क्या है? ब्यूटी इज द हेवेनली टॉनिक एंड ड्रिंक। जो ब्यूटी होता है, सुंदरता होता है, क्या होता है? हेवेनली, आसमान से गिरने वाला टॉनिक होता है, ड्रिंक होता है। ऑन इंडलेस फाउंटेन ऑफ नेक्टर, यानी कि अमृत का एक इंडलेस फाउंटेन में झरना, ऊपर से गिरने वाला झरना है, ब्यूटीफुल थिंग्स के बारे में बोल रहा है। एंड दिस ब्यूटी कम्स इन द डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग जगह से आते हैं, जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स होगा। फॉर्म्स ए टेल, कहानी से आते हैं, पोएम से आते हैं, प्ले से आते हैं, लवली ऑब्जेक्ट, सुंदर वस्तु से आते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर एंड आवर हेवेनली बॉडीज, और आसमान में जितने भी बॉडीज है तो उनसे ये सब क्या आते हैं? ये सब ब्यूटीफुल फाउंटेन जो गिर रहा है, तो ये सब यहाँ से आते हैं, ठीक है। एंड इट द सूथेस्ट आवर स्पिरिट्स एंड गिव अस द गुड हेल्थ, ठीक है ना। एंड साउंड स्लीप देता है हम लोग को, मेंटल पीस देता है, ठीक है ना। ये सब जो ऊपर से गिरने वाला फाउंटेन, जो इंडलेस फाउंटेन, जो अमृत के रूप में जो गिर रहा है नेक्टर,
ये सब हम लोग प्रोवाइड करता है। और क्या है, इट सूथेस आवर स्पिरिट हो गया यहाँ तक, ठीक है। एंड साउंड स्लीप, मेंटल पीस देता है सब, एंड ब्यूटीफुल थिंग्स ये सब देता है, ठीक। एंड इट रिमूव्स आवर सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ्स, हमारे जीवन से उदासी को खत्म करता है। एंड गिव्स क्या है, ईवर लास्टिंग जॉय, हमेशा खत्म होने वाला खुशियाँ देता है, ईवर लास्टिंग लॉन्ग लास्टिंग का जॉय देता है, खुशियाँ देता है। कौन, ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है ना। तो यहाँ ब्यूटीफुल थिंग्स का इंडलेंस फाउंटेन नेक्टर, जो अमृत ऊपर से गिर रहा है, ठीक है ना, कम्स इन द डिफरेंट फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि टेल से, कहानी से, ठीक है ना, वहाँ से हम लोग को ये सब मिल रहा है। तो इसका सेंट्रल आइडिया है कि कैसे सुंदरता चीज़ हम लोग को मोहित कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया हूँ, एक्सप्लेनेशन दूंगा नहीं, ऊपर पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि पोएम का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। चलिए, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट्स विल नेवर पासेस इनटू द नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर क्वाइट सर्च फॉर ए, ठीक है, सीप एंड द ड्रीम्स हेल्थ एंड या ब्यूटीफुल। ये पोएम, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा है। बावर में क्या होता है, सेडी प्लेस अंडर ट्री, यानी कि पेड़ के नीचे जो छाया होता है उसी को बावर बोलते हैं। पेड़ है, इधर में एक पेड़ है, किधर में पेड़ है, यहाँ पे कोई छाया जो बन रहा है नीचे में, तो इसे आपका बावर हो गया, ठीक। द पोएट से दैट द ब्यूटी अ स्टेप फॉर एवर, ब्यूटी हमेशा के लिए रहता है। इट नेवर फेड्स अवे, ये कभी खत्म नहीं होता है। एंड रेदर इंक्रीजेज विथ है पासिंग टाइम, टाइम बीतने के साथ सुंदरता और बढ़ते ही जाता है सुंदरता इसका, ठीक है ना। परसेप्शन ऑफ द पोएट्स रिगार्डिंग द ब्यूटीज इधर नेवर गोज, और कभी खत्म नहीं होता पासिंग टाइम, ठीक है। रेदर इट इज द ब्यूटीफुल एंड द मोर ब्यूटीफुल, दिनों दिन बढ़ते जाता है। इट ब्यूटीज मोर एंड मोर, ठीक है ना, समय के साथ। एंड फार पोइट ब्यूटी इज द लाइक ब्यूटीफुल सैडिस अंडर दो सेड विद इंक्रीजेज आवर द सी पीसफुली एंड जॉय, हमेशा खुशियाँ देता है। ये पोएम का एक्सप्लेनेशन है, मैंने पढ़ा दिया, पोएम को पढ़ा दिया हूँ, तो दोबारा से टाइम लगेगा क्वेश्चन आंसर आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि देयर फॉर एंड एवरी नैरो वेल्दी फ्लावर इज द, ठीक है, ठीक है, इसको पढ़ना होगा। पोएम पढ़ लिए होंगे तो वही सब लिखा हुआ है, मेक्स और एक्सप्लेनेशन है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा, ये लाइन है यहाँ तक, यहाँ से एक्सप्लेनेशन है। स्टेंजा 2 आ गया है, एक्सप्लेनेशन कहाँ से होगा इसका, यहाँ तक पोएम ही है, यहाँ तक यहाँ से एक्सप्लेनेशन है। द पोएट से दैट डे, यहाँ से भी एक्सप्लेनेशन है। पोएट क्या बोलते हैं, से दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फील्स विद द स्पिरिट ऑफ लिव्स, ठीक है ना, ब्यूटीफुल थिंग्स विच डिजायरेबल थ्रू द सैड मोमेंट्स। ये सब आपको नहीं पढ़िएगा, ये सब एक्सप्लेनेशन पोएम का है। तो पोएम तो पढ़ा दिया, स्टांजा 3 है, इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। इसके बाद स्टांजा 4 है, सबका एक्सप्लेनेशन करें बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है ना, तो इतना टाइम नहीं, स्टांजा फिर 4 भी होगा। चलिए, खत्म हो गया, ठीक है। तो पोएम पढ़ लिए तो ये सब समझने की आवश्यकता है नहीं, पोएम जब पढ़ लिए तो सब कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, स्टांजा वाइज हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि हम लोग को काम देगा, ठीक है। चलिए, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो फर्स्ट स्टांजा है वहाँ से क्वेश्चन आंसर है, तो यही हम लोग को काम देगा, इसी को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो करेक्ट नेम द पोएम को नाम दीजिए एंड नेम द पोएट को नाम दीजिए, दोनों को। तो पोएम क्या होगा, थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएट्स जॉन कीट्स, ठीक है। चलिए, इसके बाद हाउ इज द थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, थिंग ऑफ ब्यूटी हमेशा खुशियाँ देने वाला कैसे होता है, हमेशा खुशियाँ देता है। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज द सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट जॉय, ठीक है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजेज, इसका ब्यूटी हमेशा बढ़ते जाता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वह कहीं भी बेकार में खत्म नहीं होता है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, जैसे कि एक हम पढ़ाते वक्त एग्जाम्पल दिए थे कि एक फूल है, फूल का सुंदरता यहाँ पे है, ठीक है। तो फूल खराब हो गया तो फूल मान लीजिए तो उसका सुंदरता खत्म हो गया, लेकिन वहाँ नहीं, जब यह फूल खिला था उस समय जिसका सुंदरता था, तब देखिएगा तो हमेशा आपका माइंड में वही सुंदरता आएगा, वो हमेशा खुशियाँ देगा। तो जब सुंदर वस्तु जब सुंदर था तब की बात हो रहा है, ठीक है, तो तब वो सुंदरता चीज़ तो वही था। चलिए, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड भाई, बोर का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता है, ठीक है ना। बोवर इज द प्लेजेंट प्लेस, खुशहाल जगह होता है। इन द शेड अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे छाया वाला जगह होता है। एंड इट प्रोटेक्ट द, क्या है, पर्सन एनिमल सबको बचाता है, फ्रॉम द हॉट रेज फ्रॉम द सन के जो हॉट रे आ रहा है तो उससे बचाता है, क्योंकि यह छाया प्रोवाइड करता है, ठीक है। बोर मतलब छाया होता है। चलिए, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइडर्स, क्या देता है थिंग ऑफ ब्यूटी, याद करिएगा, इसको हमको याद करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जब हम पढ़ रहे थे याद नहीं होता, भूल जाते थे, कभी इसको बोलते थे कभी इसको भूल जाते थे, तो इसको थोड़ा 2 बार पढ़िएगा अच्छे से, तब याद हो जाएगा। तो थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइडर्स क्या देता है, साउंड स्लीप, गहरी नींद, फुल स्वीट ड्रीम्स, पूरा नींद अच्छे से, ठीक है, मीठा सपना। एंड हेल्थ, स्वास्थ्य देता है। एंड पीसफुल ब्रीथिंग, हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीथिंग, यानी कि एकदम मतलब पीसफुल मतलब कि शांति भरा सांस, ठीक है ना। हेल्थ, स्वास्थ्य देता है, खुशियाँ देता है। तो कैसे याद रखेंगे, पहला क्या है आपका, साउंड स्लीप, गहरी नींद हो गया। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, एकदम मीठा मीठा सपना रहेगा। हेल्थ देता है एंड पीसफुल ब्रीथिंग, इसको याद करने का कोशिश करिएगा, तो भूलने का चांस रहता है, कि मैं भूल जाता था उसको याद कर। चलिए, देयर फॉर क्या है, देयर फॉर एंड एवरी, यहाँ से एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, और डार्क स्पीड तक। तो वाट वी डूइंग एवरी डे, ठीक है ना, वाट आर वी डूइंग एवरी डे, प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको बताना है। द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन्स इन आवर माइंड्स,
दैट शो द आवर बॉन्ड्स विद द अर्थ, वो दिखा रहा है कि हमारा बॉन्ड अर्थ से है, ब्यूटीफुल थिंग्स। एवरी डे दिस बॉन्ड्स गेट्स स्ट्रेंथेंस, प्रतिदिन बॉन्ड्स जो क्या मजबूत हो रहा है। एंड बाय द फ्लावरिंग बैंड्स दैट्स वी प्रिपेयर, जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लावरिंग बैंड्स यानी कि जो माला गूंथते हैं हम लोग, फूल से जो माला बनाते हैं, तो उससे हम लोग क्या हो रहा है, एवरी डे बॉन्ड्स गेट जो इसे हम लोग बनाए हुए पृथ्वी से बनाए हुए हैं, बाय द फ्लावरिंग बैंड्स दैट वी प्रिपेयर, जो हम लोग फूल माला बना रहे हैं तो उसे हम लोग पृथ्वी से बने हुए हैं, रिलेशन है, तो प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो वही करके प्रतिदिन हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रतिदिन हम लोग ब्यूटीफुल थिंग्स जितने भी होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में क्या था, ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन्स इन आवर माइंड, हमारा माइंड हमेशा रहता है, ठीक ना। दैट शो द बॉन्ड्स विथ अर्थ, वो दिखाता है कि हम लोग अर्थ से कैसे लगे हुए हैं, क्योंकि जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स देखिएगा तो अर्थ पर जो है वही ना, तो वही हम लोग देख के रिलेशन देते हैं। तो प्रतिदिन हम लोग जो माला गूंथ रहे हैं, माला जो हम लोग बना रहे हैं, इससे भी हम लोग का मजबूती बढ़ रहा है। एवरी डे बॉन्ड्स गेट स्ट्रेंथ बढ़ रहा है भाई, इस प्रकार से माला को गूंथते हुए, ठीक है। चलिए वाट आर वी डिस्पोंडेंट, मतलब हम लोग उदास क्यों होते हैं, उदास मतलब निराश क्यों होते हैं, ठीक। वाट आर वी डिस्पोंडेंट, बोल रहा है कि वी पोजेस द इविल्स क्वालिटी, हमारे में कुछ बुराइयां होती हैं, ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट, जिससे कि हम लोग निराश होते हैं, हतोत्साह करने वाली कुछ बीमारियां होती है, जैसे कि वी सफ़र फ्रॉम द लेक ऑफ नोबल्स क्वालिटी, हमारे में कुछ अच्छे गुण नहीं होते हैं। दैट्स वाई वी फील डिसअपॉइंट, इसके चलते हम लोग निराशा फील करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो वाई आर वी डिस, हम लोग क्यों उदास होते हैं, तो हम लोग इस कारण से उदास होते हैं, नोबल क्वालिटी की कमी है। चलिए एक्सप्लेन द इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर, जो इन ह्यूमन डेथ ऑफ नोबल नेचर यानी हमारे में क्या कमी है, डेथ में क्या होता है कमी, तो मैंने मानवता की कमी है, नोबल नेचर नहीं है, तो इसके बारे में पता। इन ह्यूमन डेथ है ऑफ नोबल नेचर, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अमानवीय कमी है, जो कि मानव में होना चाहिए हम लोग में नहीं है। नोबल नेचर का हम लोग कमी है, तो हम लोग में क्या किसका अमानवीय कमी हो गया, हम लोग में होना चाहिए था तो नहीं था। नोबल नेचर क्या होता है उसी के बारे में बता रहा है, ठीक। लेकिन इसका अर्थ वैसे नहीं निकाला, इसका अर्थ अमानवीय और डेथ में कमी, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है। आई थिंक ये कोई फ्रेज वगैरह होगा, इसका उसे लाइन बाय लाइन हिंदी करूँगा समझ क्लियर नहीं आएगा, क्योंकि अमानवीय कमी, तो अमानवीय कमी क्या ऑफ नोबल नेचर का जान रहा है कमी, लेकिन जो मानव में नहीं होना चाहिए तो वही इसका कमी है, तो वही बोल रहा होगा, तो फ्रेज है, इसका सेंस अलग निकलेगा। द पोएट हियर मीन्स टू से दैट वर्ल्ड लेकिन वही बोल रहा है, वर्ल्ड लेक्स इन मेन ऑफ नोबल नेचर, ठीक है, कमी हम लोग का। और द क्वालिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल आर द सेल्फ सेंटर्ड एंड क्या परस्यू इविल वे, ज़्यादातर लोग क्या सेल्फ सेंटर है, यानी कि खुद पे अपने आप पे केंद्रित है, एंड परस्यू इविल वे, और बुराइयों को परस्यू करे, बुराई के पीछे भाग रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि कमी हम लोग में। चलिए वाट रिमूव्स द पेल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे जो डार्क स्पिरिट्स यानी कि जो क्या बोलते हैं गहरी जो आत्मा है, उसके ऊपर जो पेल यानी कि जो निराशा गिरा हुआ है, तो निराशा को कौन हटाता है, ठीक। द सम ब्यूटीफुल शेप्स और द थिंग्स ऑफ ब्यूटी रिमूव द पेल ऑफ सैडनेस को हटाते हैं, जैसे कि फ्रॉम आवर हर्थ और स्पिरिट्स, हमारे आत्मा से कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स होते हैं, वही हमारे सैडनेस को हटाते हैं, ठीक है। चलिए स्टैंजा थर्ड में कुछ सवाल होंगे, यहाँ पर देख लीजिए। डिस्क्राइब द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, मेंशन इन द पोएम, कौन कौन से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भी है, ठीक है। द पोएट शो द ब्यूटीफुल थिंग्स इन द इमेज, क्या है, द सन है, द मून है, द ट्रीज है, द सीप है, द ग्रीन पास्चर है, हरी घास, इसका डेफोल्डिज एक फूल होता है, एंड क्लियर रील्स यानी कि वाटर, छोटी रिवर हो गई, क्लियर वाटर ऑफ द स्मॉल स्ट्रीम्स, इसको रील्स बोलते हैं, ठीक है। इतना कुछ याद रखिएगा, एंड स्मॉल स्ट्रीम्स, ठीक है ना, कुछ छोटी धाराएं हैं, इसी को रील्स बोलते हैं, आई थिंक इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा पूछता है। अच्छा, वाट स्प्राउट्स ए सैडी बूंस फॉर सीप एंड हाउ, यानी कि वाट स्प्राउट्स में क्या फैल रहा है, और फिर सैडी बून जो छाया देगा, यानी कि बून मैंने क्या आशीर्वाद देगा छाया के रूप में, फॉर सीप के लिए, और कैसे, तो कह रहा ओल्ड एंड यंग ट्री स्प्राउट्स मेक ए ग्रीन कवरिंग, वही जो पुराने ट्री हैं फैला रहे हैं, ग्रीन कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, एंड प्रोवाइड्स ब्लेसिंग फॉर सिंपल शिप के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, किस रूप में, हैज इट्स सर्व देम एज ए शेल्टर के रूप में उन लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं कि रहो तुम लोग, ठीक है ना, छाया दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक। वाट डू डफोल्डिज एंड रील्स इन रिच, डफोल्डिज इन रील्स मतलब क्या है, इन रिच में उसमें इन रिच द इन्वायरमेंट में कैसे उन लोग खुशियाँ फैला रहा है, ठीक है ना, कैसे, डेफोल्डिज और क्या है रील्स मैंने छोटी नदियाँ, डेफोल्डिज मैंने फूल, तो डेफोल्डिज ब्लूम, फूल का जो खिलना होता है, एमोंग द ग्रीन सराउंडिंग्स, हरे भरे चारों के तरफ जब फूल खिलते हैं, एंड रील्स, और जो रील्स होते हैं, और स्मॉल स्ट्रीम जो छोटी नदियाँ होती है, ऑफ द क्लियर वाटर मेक्स ए कूलिंग कवर, इन लोग क्या बनाते हैं, ठंडा बनाता है पूरा प्लेस को, और द शेल्टर फॉर देमसेल्फ, खुद में अपने आप में एक निवास के रूप में काम करते हैं, अगेंस्ट द हॉट सीजन में
निवास के रूप में इन लोग काम करते हैं, रहने का प्रोवाइड देते हैं, शेल्टर देते हैं। इसी से इन लोग क्या है, इन्वायरमेंट में इन्हें रिच किया हुआ है, खुशियाँ भरा हुआ है। वाट मेक द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच, उसमें क्या पूरा भरा हुआ है तो उसके बारे में, तो उसमें क्या है, एक फूल का नाम होगा मिड फॉरेस्ट ब्रेक इज मेड रिच बाय द ब्लूमिंग ऑफ ए ब्यूटीफुल मस्क रोजेज, वहाँ पर खिल रहा है, उसी से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए स्टांजा 4 देख लीजिए। एक्सप्लेन द ग्रैंडियर ऑफ द डूम, ग्रैंडियर ऑफ डूम का मतलब क्या होता है, इसको भी देखिए। मैग्निफिकेंस दैट वी इमेजिन आवर माइटी एंड क्या है, डेड फोर फादर्स ऑन द डूम डे मतलब निराश के दिनों में हम लोग उन लोग को याद करते हैं, तो यही क्या है, ग्रैंडियर यानी भव्य के रूप में काम करते हैं। कौन, मैग्निफिकेंस, उनका महत्व है। वी इमेजिन फॉर आवर माइटी डेड, जो शक्तिशाली लोग जो मर गए हमारे फॉर फादर लोग, ऑन द डूमी डे निराशा के दिन उन लोग को याद करते हैं, तो वही हम लोग के लिए भव्य के रूप में काम करता है, तो वही यहाँ पर बोल रहा है। ठीक, चलिए व्हाट इज द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन दिस लाइन, इसमें थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या मेंशन है उस लाइन में, तो ऊपर में जो स्टैंडर्ड है उसका लाइन में, द लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन का शक्तिशाली लोगों का जो पुराना जो प्यारा सा कहानी है, आर मेंशन इन दिस लाइन, उसमें वही लाइन को मेंशन किया गया। हु आर द माइटी डेड कौन है, शक्तिशाली जो मर गए उन लोग कौन थे, और हाउ डू वी नो अबाउट देम, उन लोग के बारे में हम लोग कैसे जानते हैं, तो आपको बताना है। आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज लोग थे, वे आर द ग्रेट इन द देयर ऑन वे, वे अपने ज़माने में काफ़ी ग्रेट थे, काफ़ी अच्छे थे। एंड द डेड इम्पेरर हैव बीन रेफर टू हैज ए माइटी डेड, और जो माइटी डेड किसको बोला जा रहा है, जो डेड इम्पेरर हैं, जो मर गए, जो काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, उन लोग जो मर गए, तो उन्हीं लोग हम लोग बोल रहे हैं कि डेड, माइटी डेड हो गए। ठीक, एंड वी कम टू नो अबाउट हिम अबाउट देम बाय द रीडिंग और हियरिंग द क्या वेरियस टेल्स, महत्वपूर्ण जो कुछ कहानियाँ सुनते हैं उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, बुक रीड करके प्राप्त करते हैं। एंड विच स्पीक देयर इनह्यूमरेबल सेक्रीफाइसेस, न्यूमरेबल होगा, वही मिस्टेक होगा, न्यूमरेबल जिसमें कि बताया जाता है कि वह बहुत सारे मतलब सेक्रीफाइस किए थे, तो उन्हीं के बारे में किताब में पढ़ते हैं तो जानकारी होता है। चलिए, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक का मतलब क्या होता है, इमोर्टल जो मरने का कभी नहीं है, ड्रिंक जो ऊपर से गिर रहा था, इसका मतलब क्या, इसका इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट, तो इमोर्टल ड्रिंक्स गिव अस ए इमेंस जॉय, अत्यधिक खुशियाँ देता है, जॉय दैट इज एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा, दैट्स द नेचर इंडलेस, ठीक है ना, फाउंटेन पावर ऑन अस फ्रॉम हेवन, हेवन से हम लोग में गिर रहा है, ठीक है ना, नेचर इंडलेस जो कभी नहीं खत्म होने वाला है, जॉय है फाउंटेन, झरना के रूप में ऊपर से गिरता है, तो खुशियाँ देते हैं, इमोर्टल ड्रिंक है, ठीक है ना, इमेंस जो खुशियाँ देगा, एवर लास्टिंग दैट द नेचर इंडलेस, कभी खत्म नहीं होने वाला है, फाउंटेन पावर ऑन अस, हमारे ऊपर झरना गिराता है। और लास्ट स्टांजा है, स्टांजा से समाप्त हो गया आई थिंक। चलिए कुछ क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा उसी को देखेंगे। लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, याद रखिएगा थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो हम लोग ऊपर में देख लिए वही सब है। ब्यूटीफुल थिंग्स, नेचर आर द बून फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए बून आशीर्वाद के रूप में काम करता है, कौन, ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है ना, ऑफ नेचर का, जैसे कि द सन, द मून, द शीप, द ट्री, द फोल्ड इज क्लियर स्ट्रीम्स, यही सब देखे, मस्क रोजेज, इट इज प्रोवाइड्स पीस एंड हैप्पीनेस, हम लोग को प्रोवाइड भी करता, तो हो गया। चलिए लिस्ट द थिंग्स दैट काउज सफरिंग द पेन, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम लोग को सफरिंग द पेन सफरिंग करते तो कौन कौन सा कारण हमको बताना है। तो डी बीमारियाँ हो गई, डिसअपॉइंटमेंट, हतोत्साह, निराशा हो गया, जलन फील करते किसी से, लेक ऑफ या ह्यूमन क्वालिटी होना चाहिए, तो ये लिखा था, ठीक है ना, ग्लूमी डेज, निराश का दिन, अनहेल्दी एंड क्या इविल वे, काउच पेन्स, ठीक है ना, और सफरिंग आवर लाइफ, ये सब कुछ बातें हैं जो हम लोग को इविल सफ़र करना। अच्छा, व्हाट डज द लाइन्स देयर फॉर दे आर वेदरिंग एंड फ्लावरिंग बैंड्स गिव्स टू बाइंड अस, जो हम लोग जो गुथ रहे हैं, माला जो गुथ रहे हैं, तो हम लोग कैसे बांध के रखते हैं, सजेस्ट यू, आपको बताना है। तो वेन वी प्लग द फ्रेश फ्लावर, जो हम लोग तोड़ते हैं, प्लग करते हैं, टू मेक क्या है, गार्लैंड, जो माला बनाते हैं हम लोग उससे, इट्स शो आवर लव फॉर द लाइफ, दिखाता है कि लाइफ के लिए क्या प्यार है हम लोग के लिए, एंड फॉर द नेचर, ब्यूटी के लिए दिखाता है, लव को दिखाता है, एंड फ्लावर अट्रैक्ट्स अस एंड बाइंड अस टू द नेचर एंड अर्थ, वही फूल वगैरह हम लोग को बाइंड करके रखा है। व्हाट मेक्स द ह्यूमन बींग्स लव इंस्पायर्ड ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग, सफरिंग ट्रबल होने के बाद भी क्या क्या है जो मानव को यहाँ पर, व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ होगा, मिटा गया, लव लाइफ इंस्पायर्ड, इतना कुछ होने के बाद हम लोग प्यार को, जीवन को कैसे लव करते हैं, कैसे जीवन जीते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट डिप्रेस आवर स्पिरिट्स बट आवर नेचर ब्लेस अस विथ ए ब्यूटीफुल थिंग्स, ये लोग हमारे जीवन में बहुत ही कठिनाई होता है, लेकिन हमारे मतलब जीवन में होता है, लेकिन नेचर हम लोग को बहुत कुछ दिया है, ब्यूटीफुल थिंग्स दिया है, जैसे कि वी मेक्स आवर लाइफ हैप्पी, जिससे कि हम लोग का लाइफ हैप्पी बनता है। इट रिमूव आवर पैल ऑफ डस्ट, यानी कि सैडनेस को हटाता है, ठीक है। इट ऑफर अस
लवलीनेस एंड प्लीजर, हम लोग को प्यार और खुशियाँ देता है। सो द ह्यूमन बींग्स लव लाइफ, इसीलिए मानो हम लोग को ह्यूमन बींग्स लव लाइफ को प्यार करते हैं, इतना कुछ है इसीलिए, नहीं तो हम लोग को लाइफ में तो बहुत कठिनाइयाँ है। व्हाट इज द ग्रैंडियर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, माइटी डेड के साथ क्या भव्य चीज़ एसोसिएटेड है, संबंधित है। ठीक है, ग्रेट मैन हैव ए ग्रेट फॉल, ग्रेट मैन का ग्रेट फॉल ही होता है, ग्रेट मैन की कहानियाँ भी ग्रेट होता है, ग्रेट मैन गिरते भी ग्रेट है, ग्रेट मैन का एंडिंग भी ग्रेट होता है, वही बोला है ग्रेट मैन हैव ए ग्रेट फॉल। ठीक, तो एक्सप्लोइट है, एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइटी रूलर्स एंड द जीलियस फील विद द अवे एंड वंडर, जब उन लोग के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, और होना चाहिए एक्सप्लोर, जब खोजते हैं तो क्या मिलता है, गिव अस, हम लोग क्या देता है, माइटी के बाद खोजते हैं तो फील अस विद अवे एंड वंडर, हम लोग को भय और डर से मतलब भर देता है, ऐसे थे पूरा इस टाइप से। ठीक, अभी एडमायर, हम लोग प्रशंसा करते हैं, एंड इवन वर्शिप आवर हीरो, उन लोग हम लोग प्रशंसा करते हैं, पूजा भी करते हैं, वाह इतने बड़े थे। एंड वी रिमेंबर दे, उन लोग को याद करते हैं, ग्रेटफुल बिकॉज दे सेक्रीफाई देयर लाइफ्स फॉर ए क्या होगा, फॉर ए नोबल काउजेस, अच्छे कामों के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाई करते हैं इन लोग, हम लोग उन लोग को पूजा भी करते हैं। डू, ठीक है थोड़ा सा, अच्छा, डू वी एक्सपीरियंस द थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर ए शॉर्ट्स मोमेंट और डू दे मेक ए, हाँ ये भी अच्छा सवाल है, लास्टिंग इंप्रेशन ऑन अस, क्या जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होते हैं छोटे समय के लिए इंप्रेशन जगाते हैं या फिर लास्टिंग होते हैं कभी लंबे समय तक इंप्रेशन जगाते हैं, ठीक है ना, तो लास्टिंग होंगे, थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेक्स ए लास्टिंग इंप्रेशन, कभी न खत्म होने वाला, ठीक है ना, लास्ट तक जाएगा, ऑन अस, हमारे ऊपर, ठीक है ना, एंड कंटिन्यू टू डिलाइट अस, गिव है जॉय, हमेशा खुशी देते हैं, ठीक है ना, एंड कैन नेवर बी फेड अवे और लूज इट्स वैल्यू, कभी भी मतलब धुंधला नहीं होंगे, कभी भी उनका वैल्यू लूज नहीं होगा, तो लॉन्ग लिवर लास्टिंग होता है। अच्छा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बॉन्टी ऑफ द अर्थ, क्या क्या इमेज को डिस्क्राइब किया, तो ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ द ट्रबल सफरिंग बिकॉज दे आर नोबल नेचर, ठीक है, नेचर ब्यूटी जॉय फॉर एवर एंड मोमेंट्री ब्यूटीफुल थिंग्स एक्सपीरियंस हेल्प्स टू बियर सैरो एंड प्रोवाइड्स, ओ लास्ट ही इसको अच्छे से करते हैं, चलिए लास्ट ही वीडियो समाप्त होने वाला, चलिए लास्ट क्या बोल रहा है देख लीजिए। व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी, जो हम लोग बांध कर रखा है टू द अर्थ, कौन कौन सी इमेज, तो ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल होने के बाद हम लोग प्यार करते हैं जीवन से, एंड सफरिंग होने के बाद, बिकॉज द नेचर इज द बेस्ट हीलर, मतलब हीलर में क्या, जो ठीक करने वाला होता है, नेचर हमारे पास है, एंड इज ए ब्रिंग्स ब्यूटी एंड जॉय, खुशियाँ लाता है टू आवर लाइफ में, हम लोग को लाता है कौन, नेचर। ठीक, द मेमोरी ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस का जो मेमोरी होता है, हेल्प अस टू बियर आवर सौरों को झेलने में मदद साहस देता है, एंड प्रोवाइड्स ए पीसफुल रिस्पेक्ट, हम लोग को देता है। तो यही याद रखना है, ब्यूटीफुल थिंग्स जॉय फॉर एवर, बस यही था, ऊपर बता दिए, एक बार अपने से पढ़िए, सब कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।